हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। आज हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं या उसके साथ सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बाद में हम देखेंगे उनकी करेंट फीलिंग आपके लिए क्या है, मैसेज भी देखेंगे उनके और गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। एंजल मैसेजेस भी देखेंगे, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। सब्सक्राइब करने से उसका अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि कमेंट में था कि हमने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है काफ़ी लंबे समय से, लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से आपको हमारी कोई भी वीडियोस नहीं मिलती हैं और आपको जाकर के सर्च करनी पड़ रही हैं। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो सकती है, क्योंकि मेरी वीडियो की रीच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि यूट्यूब ने मेरी रीच बिल्कुल कम कर रखी है, और अगर होती तो शायद मेरा सीन कुछ और ही होता अभी तक। और अब उन्होंने और ज़्यादा ख़राब कर दिया है कंडीशन, ठीक है। तो बिल्कुल भी मेरे हमेशा व्यूज़ जो होते हैं, जितनी रीच होती है उसके दो डबल आते हैं, ऐसे समझ लो आप। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि जाके वहाँ पे देखो, सब्सक्राइब करने से एक तो हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। सेकंड चीज़, वहाँ पे जाकर के बेल का आइकन होता है, वो आप नोटिफिकेशन ऑन कर दो, बेल का आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन फोकस करें अपने पर्सन पे, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या है उनके मुद्दे, क्या हैं, क्या है वजह। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है, आपकी आपके पर्सन के लिए हो सकती है, आपके पर्सन की आपके लिए सोच हो सकती है, या फिर ये मुद्दे हो सकते हैं जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में इश्यूज़ आए हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डाउट, शक चल रहा है यहाँ पर, शक चल रहा है, जैसे फॉग चलता है ना, हाँ क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, वैसे शक चल रहा है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिहेवियर, ये कल की रीडिंग भी थी आई थिंक, उसमें भी था यही, बिहेवियर प्रॉब्लम है आप लोगों को। आप लोगों के अंदर इश्यूज़ में ना बिहेवियर हो सकता है, आपके पर्सन को आपका नहीं पसंद, आपको आपके पर्सन का नहीं पसंद। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मनी 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 मनी, पैसा, ओके। हो सकता है आपके पर्सन का बिहेवियर शक्की हो या आपका शक्की हो सकता है कि आप बहुत शक करते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं भाई, एक को ढूंढे जा रहे हैं ऑप्शंस। हो सकता है किसी ने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, कोई मनी माइंडेड हो सकता है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर होते हैं ना, पैसा जिनको चाहिए होता है, वो मल्टीपल रिलेशंस बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है आप में से किसी की ऐसी एनर्जी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। होप, उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। यहाँ पर ये भी चीज़ है, बिकॉज बिहेवियर का प्रॉब्लम भी इधर है। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से। तो टैरो में हम फर्स्ट देखेंगे कि आपके पर्सन के और आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी। मेरा फोकस तो लविंग थर्ड पार्टी पे रहेगा, लेकिन फिर जैसे कार्ड आएंगे हम उसके हिसाब से देखेंगे, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी। तो मैं किसकी एनर्जी पिक कर पाती हूँ, किससे कनेक्ट होता है, वो उस कार्ड्स के बेसिस पे ही हम देखेंगे, ठीक है। मेरा टारगेट ऑडियंस ये है कि मेरा है कि लविंग थर्ड पार्टी, ओके। चलिए
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी हमारे व्यूअर्स के लिए है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, मैं देख लेती हूँ, लूँगी नहीं, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में प्यार है या क्या है उनके रिश्ते का सच, क्यों है वो एक दूसरे के साथ में? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी क्यों हैं एक दूसरे के साथ, क्या है उनकी इंटेंशन एक दूसरे के लिए, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, क्या है उनके रिश्ते का सच, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। ओहो, सुन तो लिया करो यार पहले पूरी बात। सेक्रीफाइस का कार्ड आया था, हम देखेंगे, इसको भी कंसिडर करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या आती है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या है, ठीक है? क्या वो प्यार करते हैं? द हार्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द हार्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओहो, क्वीन ऑफ कप्स को ओहो, डेविल, आप कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, प्लीज़ थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को हाइपर हो रहे हैं कि नहीं जल्दी से पता चले क्या है, तो प्लीज़ थोड़ा सेटल डाउन हो जाइए, ठीक है? सेटल डाउन हो जाइए, शांत होइए, पानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। वीडियो को चाहें तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि इस तरह से आपकी एनर्जी ना बहुत फ्लक्चुएट होती है, इसी की वजह से बार बार अलग अलग तरीके के कार्ड जो होते हैं वो निकल के आते हैं। कार्ड कभी गलत नहीं आते हैं, जो आ रहे हैं ये कार्ड सभी सही हैं। डेविल की एनर्जी आ रही, लवर्स की एनर्जी आ रही, फ्लक्चुएशन जो आ रहे हैं, सेक्रीफाइस की एनर्जी आ रही है, ये कभी भी ऐसे नहीं आता, क्योंकि आप जब हाइपर होते हो तो आपके थॉट्स बार बार चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है? इस वजह से हमें शफलिंग में प्रॉब्लम आती है। सो सेटल डाउन हो, पहले शांत हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पे। होपफुली आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं, इसको मैं दिखा देती हूँ आपको, यही नहीं दिख रहा खाली। द हार्मिट की एनर्जी है ये, मैं थोड़ा सा पीछे कर दूँ, कैमरा गिर ना जाए मेरा। ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर है 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर। टू नंबर के रिपीटिशंस काफ़ी आए हैं, ठीक है? यहाँ पर 1 की एनर्जी भी है यहाँ पर। ये नंबर आप लोगों के लिए बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। सभी ज़ोडिएक साइन है, बट जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली। विर्गो, कन्या राशि बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पर।
इसके अलावा सभी जोडिक साइन है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी भी दिख रही है और बाकी यहाँ पर आपका सारे ही कार्ड ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को 22, 222 दिख रहा हो, 88 दिख रहा हो। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। एकदम ईजी नहीं है इस रिलेशनशिप को समझना। ठीक है, ईजी नहीं है इस रिलेशनशिप को समझना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बहुत अलग टाइप की हैं। थर्ड पार्टी को ना तो आपके पर्सन के कंपैरिजन में ये कह सकते हैं कि नहीं वो बहुत ज़्यादा लवी डबी टाइप का रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। मतलब अभी हम आएंगे उस चीज़ पे। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में प्यार नहीं है। देखो, बुरा नहीं मानना, अगर लगता है आप सुनते नहीं हो, आप गुस्से में चले जाते हो, तो देखो उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। रीडिंग जब भी थर्ड पार्टी से, मैं थर्ड पार्टी रीडिंग इसीलिए कम करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचें और उसको मैनिफेस्ट करें अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, इसलिए मैं थर्ड पार्टी रीडिंग बहुत कम करती हूँ। बट बीच बीच में एनर्जी देखना ज़रूरी है। ठीक है ना, इसलिए हम देखते हैं। तो थोड़ा सा ओपन माइंड होकर के सुना करो। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में प्यार नहीं है। पर ये भी नहीं कह सकते कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मरे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम संबंध है, बहुत ऐसा कुछ, वो बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एक अलग लेवल का दिख रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे एक बैलेंस बनाने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, आपके पर्सन के लिए और शायद थर्ड पार्टी के लिए भी ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में क्यों है वो एक दूसरे के साथ में। हमने पूछा ना क्यों है साथ में, तो उनको खुद नहीं समझ आ रहा कि वो क्यों है एक दूसरे के साथ में। इसको लेकर के उनके माइंड में ना बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है या थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि वो अपनी कुछ फ़ायदों के लिए एक दूसरे के साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई एक इमोशनल बॉन्ड भी है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और क्वीन ऑफ कप्स को जब हमने क्लैरिफाई किया तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे अभी हम थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग देख लेंगे तो उससे थोड़ी चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, कंप्लीशन चाहते हैं वो, अपने अंदर सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ये रिलेशनशिप, क्यों मुझे रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, हो सकता है ये रिलेशनशिप एक गिवन एंड टेकिंग टाइप का रहा हो कि अपनी पैसा है, प्रॉपर्टी कहीं से मिल रही है ज़्यादा, या पैसों को लेकर के रिलेशनशिप बनाया गया हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा एक अलग सा बॉन्ड भी है कि एक इमोशनल अटैचमेंट भी है यहाँ पर, मैरिज के कमिटमेंट को भी लेकर के। और ये भी फील होता है कि शायद दोनों को होता है या एटलीस्ट किसी एक को होता है कि ये रिलेशनशिप ना डिवाइन की तरफ से दिया हुआ है, ब्लेसिंग की तरह है यहाँ पर। ठीक है, वो शादी के बारे में एक दूसरे के लिए सोचते हैं, या हो सकता है ऑलरेडी कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, बट कन्फ्यूज़न बहुत है, स्थिति दिल की समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ठीक है, ये चीज़ है। तो बहुत सेल्फ इवैल्यूएशन करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, शायद दोनों करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हम रीडिंग को और देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, विजडम, नॉलेज बहुत मिला है इन दोनों को एक दूसरे के साथ में रह करके। इनकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ तो कहीं ना कहीं हुई है एक दूसरे से, एक दूसरे को ट्रिगर तो इन्होंने किया है। ठीक है, क्योंकि दिमाग में इतनी हलचल होना, कंप्लीशन, ये भी एक सोल अवेकनिंग का कार्ड होता है। द वर्ल्ड का कार्ड भी सोल अवेकनिंग को दिखाता है, जहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होती है। विजडम का कार्ड भी एक सोल अवेकनिंग को दिखाता है। हर्मिट के कार्ड को भी आप सोल अवेकनिंग नहीं, लेकिन हाँ सोल पे फोकस करते हुए नजर आ दिया। आदमी अपने किए हुए कर्मों पे ध्यान कब देता है? तभी देता है ना जब उसकी अवेकनिंग होती है, तभी देखता है ना। अदरवाइज तो उसके माइंड में ये होगा हाँ मैं या तो अच्छा हूँ, मैं या बुरा हूँ। ठीक है, दो चीज़ें उसके माइंड में होती हैं। लेकिन कोई अगर सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, सेल्फ इवैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है। वो जानना चाहता है या जानना चाहती है कि वो कहाँ गलत है, क्या गलत है, क्या सही है। और जब इंसान गलत और सही का इवैल्यूएशन करता है तो कहीं ना कहीं वो एक रास्ता सही भी पकड़ता है। ठीक है, अपनी अंतरात्मा को टटोलने का मतलब होता है कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक अवेकनिंग जैसा कुछ तो दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि एक दूसरे को अवेकन तो करा है इन्होंने। इमोशनल है, कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ पर। ये कन्फ्यूज़न लेकिन बहुत ज़्यादा है इनको आपस में, बहुत कन्फ्यूज़न है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है यहाँ पर। नहीं समझ में आता कि क्या है।
मुझे जो फर्स्ट वाइब आ रही है वो ऐसे आ रही है कि आपके पर्सन या आप थर्ड पार्टी ने जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो इनका इरादा कुछ मतलब था, स्वार्थ, पैसा मिलना। सपोज शादी किया तो यहाँ पे पैसा मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, या अच्छा सामने वाला वर्किंग हो सकता है, मतलब किसी न किसी तरीके से, या तो डाउरी के रूप में या फिर वर्किंग पार्टनर के तौर पे पैसा मिल रहा था, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पैतृक तौर पे मिलता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेल्थ की शेयरिंग की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, गिविंग रिसीविंग की एनर्जी ज़्यादा है, और पैसे को लेकर के ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी आई है। देखो ये भी पेंटिकल की एनर्जी है, ये भी पेंटिकल की एनर्जी है, ये भी पेंटिकल की एनर्जी है। पर यहाँ पे जो कंडीशन है ना वो रुक के सोचने वाली एनर्जी है कि अब शायद उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप इतना ईजी नहीं है कि जिसको हम एकदम छोड़ के चले जाएं। ये वाकई में क्या ये रिलेशनशिप हमारे स्वार्थ के लिए है, या ये रिलेशन भगवान की तरफ से दिया हुआ एक रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस भी हैं इन्वॉल्व। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों रुके हुए हैं प्लीज़ डिवाइन बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। डिसीज़न बनाना है पर ये डिसीज़न बना नहीं पा रहे, ठीक है, इनको एक निर्णय लेना है यहाँ पर ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि इनको थर्ड पार्टी को, जैसे सपोज अगर इन्हें ऑफ़र करना है, थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पार्टनर को प्यार करती है या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो कलेक्टिव रीडिंग है तो एकदम से ये कहना कि नहीं, तो हम दोनों के हिसाब से ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, या कुछ लोगों में दोनों ही लोग हो सकते हैं कि एक दूसरे की तरफ आकर्षित हैं। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप फिर पर्सनल रीडिंग बाय करो, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन इमोशंस दिखाई देते हैं, ठीक है, या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए इमोशनल है या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए इमोशनल है, और यहाँ पे एक मैरिज प्रपोजल के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन कन्फ्यूज़न है अभी इनको, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता इनके लिए करना ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि इन्होंने शायद रिलेशनशिप जोड़ा तो स्वार्थ की वजह से था, मतलब की वजह से था, लेकिन वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इमोशंस भी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अब इनको एक डिसीज़न बनाना नहीं आ रहा, तो इसलिए अभी कोई ऑफ़र एक दूसरे को दे नहीं रहे हैं, अभी जस्ट रुके हुए हैं, होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और ये डिसीज़न बनाना चाहते हैं कि इनके लिए क्या करना बेहतर हो गया। कन्फ्यूज़न, ड्युअलिटी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, माइंड में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए, किस चीज़ की जल्दी है, क्या चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, प्लीज़ डिवाइन बताओ, बहुत जल्दी किस बात की जल्दी है, प्लीज़ डिवाइन। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। क्लैरिटी चाहिए किसी तरीके की कुछ चीज़ें, यहाँ पे अगर चीटिंग हुई है किसी तरीके की तो वहाँ पे, एक मिनट, पैसे की पैसे को लेकर के यहाँ पे हो सकता है किसी तरीके का प्रॉब्लम हुआ और चीटिंग करी है, हो सकता है आपके पर्सन ने या तो थर्ड पार्टी को छोड़ा है या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को छोड़ा है, ठीक है, और इरादा था पैसे कमा के वापस लौट के थर्ड पार्टी के पास जाने का। तो यहाँ पे इस चीज़ की जल्दी है इनको कि जल्दी से चीज़ें जो हैं वो हो जाएं, जो चीज़ें, जो इनके प्लान जो फेल हो रहे हैं वो फेल नहीं हो, उनमें जल्दी से चीज़ों में आए, इनको एक स्टेबिलिटी मिले, इनको क्लैरिटी, इनके पास पैसा हो ताकि एक स्टेबल ऑफ़र ये दे सकें, ठीक है, या तो थर्ड पार्टी को और नहीं तो थर्ड पार्टी इनको, ठीक है, डिपेंड करता है लड़का कौन है लड़की कौन है उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो एक दूसरे को दूरी है अभी इनके बीच में, बहुत इनका रिलेशनशिप अभी टच में नहीं है, दूरी है, और यहाँ पे अभी ऐसे ही लग रहा है कि चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इरादा वापस लौटने का है यहाँ पे, क्योंकि हमें अरे यार कहाँ चला गया कार्ड, मतलब इनको अभी भी मेरे को जो कार्ड दिखे ना उनमें से वही है कि हीलिंग करनी है, वापस पैचअप करने की एनर्जी है। मतलब चीटिंग, यहाँ पे चीटिंग कैसे हुई है, एक पर्सन ने दूसरे को छोड़ा है, ठीक है, या तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को छोड़ा है या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को छोड़ा है। इरादा यहाँ पर ये था कि सेटल हो जाएंगे, जब फाइनेंस आ जाएगा, जॉब लग जाएगा, फिर ये एक स्टेबल ऑफर करेंगे, बट वो हो नहीं रहा अभी जल्दबाजी में, तो इसी वजह से इनको एक अभी रुके हुए हैं और ये चाहते हैं कि जल्दी से चीज़ें वर्कआउट हो जाएं, उसके बाद ये ऑफ़र कर सकें। इस तरीके की इनकी एनर्जी है कि स्टेबल ऑफ़र, पूरी जिम्मेदारी के साथ लेकर के चलने की एनर्जी है यहाँ पर। मैरिड हैं तो जिम्मेदारी उठानी है, मतलब सेम, ठीक है। अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा यहाँ पे देखी जा रही है।
विजडम को क्लैरिफाई करिए, क्या विजडम कहना चाहता है प्लीज़ डिवाइन, विजडम को क्लैरिफाई करिए, विजडम यहाँ पर क्यों है। हो सकता है थर्ड पार्टी से मिलने से पहले आपके पर्सन ना फ्लर्टी नेचर के रहे हों, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से दोस्ती करना, उनसे मिलना, उनसे पैसा ऐंठना, ठीक है, ये इनका उद्देश्य रहा हो। मतलब ये इनका फुल टाइम जॉब था कि नए नए लोगों से मिलना, दोस्ती करना, फ्लर्ट करना और उसके साथ उनसे फ़ायदा निकालना किसी तरीके का। लेकिन जब ये थर्ड पार्टी से मिले हैं तो इनके अंदर एक अवेकनिंग आई है, इनको अकल आई है कि ये गलत तरीका है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब इनके अंदर एक विजडम आई है जहाँ ये सही रास्ते पे चलना सीख रहे हैं, जहाँ इनको ये समझ आ रहा है कि नहीं मुझे काम करना चाहिए, ठीक है, और तरीके से मतलब सही तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। पहले ये फ्लर्टी हो सकते हैं, ठीक है, इनका डिफरेंट डिफरेंट लोगों से रिलेशनशिप बनाना, सीरियस होना नहीं, फ्लर्ट करना और उनसे पैसा निकालना, या जो भी इनकी एज हो, जो भी इनकी नीड्स हो उस हिसाब से अपना ये करते थे, ठीक है। लेकिन मिलने के बाद थर्ड पार्टी से इनको एहसास हुआ कि नहीं, इनके अंदर एक चेंज आया है, 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, इनके अंदर नॉलेज आई है, विजडम आया है, इनको समझ आया है कि नहीं काम करना चाहिए, ठीक है। एक तो ये काम पे ध्यान देने लग गए। हो सकता है पहले ये काम नहीं करते थे, फुल टाइम जॉब इनका जो था वो फ्लर्ट और बदतमीज़ी करना ही था, इधर उधर लोगों से मुंह मारने की एनर्जी रही हो। प्लीज़ डिवाइन पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। जजमेंट की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, न्याय चाहते हैं यहाँ पर, कर्मा है किसी तरीके का, कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पर, चीज़ें सही डायरेक्शन में। 8 नंबर यहाँ पे 8 नंबर कर्मा का भी होता है, ठीक है, तो ये कर्मा का कार्ड आ गया। 8 नंबर फाइनेंस को भी दिखाता है, तो यहाँ पे फाइनेंस आ गया। ये फैमिली को सही तरीके से लेकर के चलना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये अपनी फैमिली को, सपोज़ फैमिली को थर्ड पार्टी के बारे में बताना चाहते हैं, उनसे परमिशन चाहते हैं, बिकॉज इनका इरादा ये है कि ये फैमिली की रजामंदी के साथ में चीज़ों को आगे लेकर के चलें, ठीक है। तो वहाँ पे आगे की तरफ इनको लग रहा है कि वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि बढ़ सकते हैं, या फिर इन्हें चीज़ें ऑलरेडी इन्होंने करनी शुरू कर दी है और वहाँ पे चीज़ें सही डायरेक्शन में चल रही हैं इनके बीच में, ठीक है। जहाँ पे अभी हमें और कोई एनर्जी में अगर शिफ्ट नज़र आएगा तो हम वो भी बता देंगे। फ़िलहाल तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि चीज़ें सही डायरेक्शन में मुझे चलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। किसी तरीके का कर्मा है जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि कर्मा भी है और चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ ये अपनी फैमिली भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये उस तरीके से चल रहा है। इनको थर्ड पार्टी में अपना कहीं ना कहीं फ़ायदा भी नज़र आता है। थर्ड पार्टी हो सकता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो इनको थर्ड पार्टी से पैसा भी नज़र आता है, क्योंकि गिवन एंड टेकिंग की एनर्जी है। पर पैसे के साथ साथ ना थोड़ा सा इमोशंस भी ऐड हो गए हैं, ये भी चीज़ है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है, ठीक है। हीलिंग की ज़रूरत है। डिसीज़न बनाना है आपके पर्सन को। अभी इनका डिसीज़न बना नहीं है, ठीक है। अभी इनका पूरी तरीके से डिसीज़न नहीं बना है। अभी ये कंफ्यूज्ड हैं, चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर एक चीज़ों से मुंह घुमा के खड़े होने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है, कि चीज़ों को सही ढंग से देख सुन और समझ नहीं पा रहे हैं। ये बैलेंस चाहते हैं, फैमिली से बात करना चाहते हैं, पर हिम्मत चाहिए। सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर। मैं 2 कार्ड निकालूंगी, देखो मैं एक ही कार्ड निकालूंगी, सिंगल देखूंगी कि थर्ड पार्टी की एनर्जी अगर मुझे एक में मिल जाएगा तो एक में, जवाब अगर नहीं मिला तो मैं और भी निकाल सकती हूँ कार्ड। थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन के लिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं, थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को पर्सन को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, सॉरी मैं एक और निकालूंगी, अपने आप से आया है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये घर में बात करना चाहते हैं थर्ड पार्टी को लेकर के, ठीक है।
तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ें इनके बीच में सही हो जाएं, कि स्टेबल ऑफ़र ये दे पाएँ, या तो दे पाएँ और अगर लेने का इंतज़ार कर रहे हैं तो वहाँ से मिल पाए, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि सपोज़ अगर आप लड़का हैं, अगर देख रहे हैं तो लड़के को जैसे भी हो, मतलब समझ लेना, मेरी बात कहने का मतलब ये है, अगर लड़के हैं तो इनको ऑफ़र देना है, अगर लड़की है तो इनको ऑफ़र लेना है, ठीक है। लड़के हैं तो इन्हें अपनी फैमिली में बात करनी है और रिलेशनशिप के बारे में बताना है, उसको तेज़ आगे लेकर के जाना है। अगर लड़की हैं तो भी इनको क्या करना है, इनको अपनी फैमिली में बताना है उन चीज़ों के बारे में, और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं, मुझे उधर से ऑफ़र मिल जाए, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट, हमारे व्यूअर्स के हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट थर्ड पार्टी के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कोर्टशिप की एनर्जी है, थीफ की एनर्जी है, कहीं ना कहीं स्वार्थ तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी है थर्ड पार्टी के साथ। इनको देखो, इमोशंस हैं वो एक बाद में डेवलप हुए हैं, पैसा पहले दिखाई दे रहा है, और अभी भी इनका जो प्राइम 70% जो एनर्जी है इनकी, वो पैसा लेने को है, ठीक है। इन्हें थर्ड पार्टी से पैसा मिलने की एनर्जी दिखाई देती है। कोर्टशिप की एनर्जी है, ये एक अच्छा टाइम थर्ड पार्टी के साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, फिलहाल इनके मन में है, लेकिन कमिटमेंट वगैरह की बात ना करी जाए, ठीक है, क्योंकि कमिटमेंट देने की स्थिति में अभी ये नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ में, और कुछ ना कुछ शायद उनसे लेना चाहते हैं, पैसे वैसे उनसे लेना चाहते हैं। ये चीज़ एक थीफ की एनर्जी है, मतलब कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। मैंने थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं देखी थी ना। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए क्या सोचती, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ शायद। थर्ड पार्टी की एनर्जी का आपके पर्सन के लिए नहीं देखी थी। मैं अभी अभी कार्ड निकाल लूँगी, दूसरे डेक से निकाल लूँगी, मैं निकाल ही लेते हैं। नहीं, पहले ये एनर्जी कंप्लीट कर दूँ उसके बाद। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेवन, 8, 9 प्रोग्रेसिव कंडीशन है। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि एक कार्ड निकालूंगी कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पर्सन को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लिए थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। चीटिंग वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या तो इनकी खुद की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए, आपके पर्सन के लिए चीटिंग वाली हो सकती है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है वो चीटर है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन पे शक कर रही है, जिसकी वजह से वो इनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करती है, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मतलब एक थॉट आ रहा है तो मैं बता दूँ कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है आपके पर्सन के ऊपर कि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और वो वहाँ पे उनकी कोई फ्रेंड वगैरह है और वो उनको चीट करते हैं, ठीक है। ये भी क्योंकि वो एनर्जी आई तो मैंने बता दिया। 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, और इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है।
एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ गए हैं, चारों एलिमेंट, सभी ज़ोडिएक साइन, सभी 12 राशियाँ। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के थोड़े से लाइट नोट पे हैं, ठीक है। ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे वापस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस की बात नहीं करते हैं, बट हाँ ये आपसे दोस्ती तो करना चाहते हैं। इंट्यूटिव मैसेज कोई आपको कन्वे करना चाहते हैं, किसी आपके बारे में कुछ जानने की क्यूरियोसिटी है, इनको जानना है, इन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, कुछ किसी तरीके की क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर के सोच रहे हैं, कोई हैप्पी सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं। सपोज़ अगर लॉन्ग डिस्टेंस में तो सडनली चाहते हैं कि आपके सामने जाके खड़े हो जाएं, कोई गिफ्ट आपको दे दें, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, मतलब इस टाइप का एक हैप्पी सरप्राइज़ जहां आप एकदम खुश हो जाओ, ऐसा इनके माइंड में चलता है। आपसे एक म्यूचुअल लव की उम्मीद करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, चाहते हैं कि आप भी इनको उतना ही प्यार करो, ठीक है। एक सोलमेट वाली वाइब्स इनको आपसे आती हैं। अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, स्पेशली इन्होंने भी आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपने भी इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। या आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में तो ये दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव, थोड़ा सा आइसोलेट होकर के रह रहे हैं। आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत गुस्से में हो, ठीक है। बचने की एक वजह ये भी है कि आप बहुत गुस्से में हो, आपने हो सकता है हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, तो इनको ना अब हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके सामने आने की, इसीलिए खुद को एक शेल में बंद कर रहे हैं। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक मार दिया हो गुस्से के बाद, ये भी चीज़ हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपको अपने एक फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं और आपको ऐसे देखना चाहते हैं कि आप इनके घर में हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इनको ये ऐसे देखते हैं कि आप जो हो ना, इनकी फैमिली हो, बड़े बुज़ुर्ग भी हों, आप दोनों भी हो, बच्चे हों, किड्स, पेट्स हों, एक अच्छा लेविश घर हो, ये मतलब ये सारी चीज़ें ये इनको चाहिए, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ा, या तो इन्होंने आपको अकेला छोड़ा या आपने इनको अकेला छोड़ा, इनको ऐसा लग रहा है। अभी फ़िलहाल तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको अकेला छोड़ा है, बट हो सकता है इन्होंने पहले आपको अकेला छोड़ा हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है, आपको लेकर के आपके पर्सन ना बहुत धीरे धीरे चलना चाहते हैं, बहुत पेशेंस के साथ चलना चाहते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ आगे चलना चाहते हैं। पावर, आपके पर्सन को या तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं या फिर ये डिवाइन का मैसेज हो सकता है कि आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे ना इस दुनिया में लाए ही इसलिए गए हो ताकि आप लीड कर सको, आप एक लीडर बन सको, ठीक है। आपको अपनी क्षमता का अंदाज़ा नहीं है अभी तक, ठीक है। आपके अंदर एक शेर छुपा हुआ है, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पावर है, तो यहाँ पे वो इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है। सॉलिट्यूड में जाने की एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना एकांत में चले गए हो सकता है अब आप एकांत में चले भी गए हो, ठीक है। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, आपने एक मटेरियलिस्टिक लाइफ से एक दूरी बना ली है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, और अब आप सॉलिट्यूड में हो सकता है आप अच्छी होली बुक्स पढ़ते हो, अपने आप को बिल्कुल आप अपने तक सीमित रख लिया है, अपने आप सारी दुनिया की चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करती है, तो ये बात आपके पर्सन को भी समझ आ रही है। अवेयरनेस की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि इनके अंदर अवेयरनेस आए, चीज़ों को सही ढंग से लेना सीख पाएँ, ठीक है। इनका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी, यहाँ बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंज है, यहाँ पर चीज़ें एकदम स्मूथ नहीं हैं, तो आप लोगों के लिए है यहाँ पे कि ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस तो आपकी लाइफ में रहेंगे। होप की एनर्जी है, बट होपफुल रहना है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगेन 2 नंबर की एनर्जी है, और यहाँ पे इंट्यूशन को आपको अपनी सुनना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, होपफुल रहना है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हैं बट ये सब ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आपको सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, एकांत में अवेयरनेस की ज़रूरत है।
किसी तरीके का एक चेंज लाना चाहते हैं, बट चेंज को लाने से रोक रहे हैं खुद को। एक बदलाव में डर लग रहा है, बदलाव लाने में डर लग रहा है, खुद को अपनी जगह पर रोकते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को ऐसे लग रहा है रोक लिया, एक जगह पे थम गए हैं। बदलाव को रेजिस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन बट यहाँ पर बहुत है, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल माइंड में है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आप ही हो सकते हो, अगर आप अपने पर्सन को फाइनेंशियली प्रोवाइड कराते हो तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बैड हेल्थ की एनर्जी, ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी, 22 एंड 31 एंड 4 की एनर्जी है, ठीक है। दोनों ही कार्ड 4 को दिखाते हैं, हो सकता है आपको डबल 4 दिखाई देता हो। आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसे है, या बैड हेल्थ यहाँ पर, या तो इनके घर में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, हेल्थ ख़राब हो सकती है, या फिर आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, ठीक है। और इनको एक ऑफिशियल पर्सन बनना है, ठीक है, जहाँ इन्हें सबसे पहले अपने आप को स्टेबल, हो सकता है कोई जॉब करते हैं, आर्मी डिफेंस वगैरह से रिलेटेड कहीं जाना है, तो पहले इनको वो चीज़ें अचीव करनी है, इसके बाद इन्हें आपके पास आना है। या इनके घर में कोई इंसान हो सकता है जिसकी बैड हेल्थ है, तो जो उसको ये ट्रॉमा नहीं देना चाहते। बट मुझे ज़्यादातर के केस में इनको, मैं एक बार इसको क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। बराबरी चाहते हैं कहीं ना कहीं, अच्छा बुरा सब कुछ सोच रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब रहती है, तो आप एज ज़्यादा है आपकी, तो एज की वजह से हो सकता है आपके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जो इन्हें लगता है कि शायद हमारे बीच नहीं चल पाएंगी चीज़ें, या फिर आपकी तबीयत ख़राब रहती है, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है यहाँ पर, कि ये भी चीज़ है यहाँ पर। बट इनको एक ऑफिशियल पर्सन बनना है, ये तो क्लियर है। तो ये आपको लेकर के, अगर आपकी तबीयत ख़राब रहती है, बिकॉज सिकनेस की एनर्जी आई है, तो ये उसको लेकर के काफ़ी कंसर्न हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको फिर से एक बार अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने की ज़रूरत है, आप दोनों को ही, ठीक है। न्यू बिगिनिंग आपके लिए आने वाली है, आप हार्मनी में आने वाले। वो हार्मनी सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऐसी पर्सन के साथ अपने हार्मनी में एक लविंग रिलेशनशिप आपका हो, यूनियन हो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक नई शुरुआत किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। लेकिन ये होगी जो भी, वो सही होगी। अगर आपका रिलेशनशिप कार्मिक है, या आपका पर्सन ट्विन फ्लेम सोलमेट तो है, बट वो हील्ड नहीं है, उसको बहुत लंबा समय लगेगा, तो आपकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट आएगा, या फिर डिवाइन किसी कहीं भी ऐसी जगह सेटल करेंगे जहाँ से आप सुकून भरी ज़िंदगी अपनी जी पाएंगे, लग्जरी मिलेगा आपको। और जहाँ पे चीज़ें पॉसिबल हैं, वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और एक नई शुरुआत तो आप लोगों की ज़िंदगी में हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो अपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड होकर के चलने की ज़रूरत है, जो प्रिकॉशन है उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैंने मैसेज नहीं निकाला ना अभी। आई नीड 3 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
ओके, आप कार्ड हैं सोल टाई, रिफ्लेक्शन, इरिप्लेसिबल एंड डिसऑनेस्टी। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। ये इनका कहना ये है कि ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं, पास रहें दूर रहें, पर ये हमेशा आपसे खुद को कनेक्टेड फील करते हैं, हमेशा आप उनके माइंड में रहते हो, आप हमेशा ये अपने आप को ऐसा लगता है कि जैसे आपके कांटेक्ट में है, बेशक आप बरसों से न मिले हों। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। आपके पर्सन को एहसास है कि उन्होंने आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं, झूठ बोला है उन्होंने, जिसकी वजह से आज आप एक दूसरे से दूर हो। इररिप्लेसेबल, आई द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप उनसे प्यार करते हो ना, वो उस लेवल को कोई मैच नहीं कर सकता, कोई और इन्हें प्यार नहीं कर सकता। ठीक है, उतना जिस तरह से आपने इनको प्यार किया था। आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, ये वही चीज़ है। आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता जो बनाया था वो पैसों के लिए बनाया, अपने स्वार्थ अपने फ़ायदे के लिए बनाया, और ये आज भी उसी पे स्टिक रहना चाहते हैं। लेकिन आपने इतने अनकंडीशनली आपने लव किया है अपने पर्सन को कि ये आपको भूल नहीं सकते। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि जो प्यार आप कर सकते हो ना, वो कोई और नहीं कर सकता। हो सकता है आपके प्यार की इन्होंने वैल्यू नहीं करी क्योंकि आपने ज़्यादा प्यार दे दिया। जब भी कोई चीज़ किसी इंसान को ज़्यादा दे दी जाती है तो फिर वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता, ये हम सभी का नेचर होता है। ठीक है, जब कोई चीज़ हमें कम मिलती है तो हम उसकी वैल्यू करते हैं, और अगर हमें नहीं मिलती है उस चीज़ में तो हम लोग ऐसे ही उस चीज़ को वेस्ट कर देते हैं, चाहे वो प्यार हो, खाना हो, पानी हो, सुविधाएं हो, तो हम उनको, तो वही चीज़ हुई। आपने अपने पर्सन को एक्चुअली प्यार से ओवरफीड करा दिया, तो इसलिए इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, थर्ड पार्टी के पास गए। थर्ड पार्टी में इन्हें पैसा दिखाई दे रहा था, सब चीज़ें दिखाई दे रही थी, वहाँ भी हो सकता है थर्ड पार्टी है तो अच्छा इंसान हो सकते हैं थर्ड पार्टी भी, तो उनसे इन्हें प्यार मिला वहाँ पे, और या फिर इन्होंने उस इंसान को बहुत प्यार किया, जो भी रीज़न रहा हो। लेकिन जो बात आप में थी वो थर्ड पार्टी में नहीं मिली, वो इन्हें कहीं नहीं मिली। ठीक है, उन्होंने हो सकता है और भी बहुत सारे ऑप्शन ट्राई करे हों, क्योंकि जिन लोगों को आदत होती है ऑप्शन ट्राई करने की, वो ऑप्शन ट्राई करते रहते हैं, उनके लिए थर्ड पार्टी कुछ पे जाके कहानी एंड नहीं होती, वो फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, सिक्स पार्टी लाते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पार्टी चलती रहती है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, बट आपके पर्सन को एक चीज़ का एहसास तो हो गया है कि जो बात आपके प्यार में थी ना, उसे कोई छू भी नहीं सकता, उस लेवल तक कोई नहीं पहुँच सकता। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि तुमसे दूर जा कर के ना मुझे एहसास हुआ, मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। हो सकता है जब ये आपके सामने थे तो हो सकता है आपकी पर्सनालिटी अगर स्ट्रांग है तो ये इनकी पर्सनालिटी हो सकता है दब जाती हो आपके सामने, या ये उन चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते थे। आप हो सकता है ओवर प्रोटेक्टेड रहे हो इनके लिए, तो इनको एहसास ही नहीं होने दिया कि कहीं ये इन्हें झटका लगता, आपने उससे पहले चीज़ों को संभाल लिया। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि जब ये आपसे दूर हुए हैं, कहना चाहते हैं, तो इससे इनको क्लैरिटी आई है। हो सकता है जब आप इनके पास थे तो ये आपकी जैसे कि वैल्यू नहीं कर रहे थे आपकी, तो इनको ये नहीं पता था कि इन्हें आपसे मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बट जब ये आपसे दूर हुए हैं तो इनको एहसास हुआ है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इनको क्लैरिटी आई है। ठीक है, बाकी सोल टाई तो ये फील करते ही हैं, आपसे हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। आई लव यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। ठीक है, इनको एहसास होता है कि आप इनके सोलमेट हो। ठीक है, आपके साथ ये बहुत सुकून फील करते हैं, आप जिस तरह से इन्हें प्यार करते हो वो प्यार इन्हें कहीं और से नहीं मिला है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। योर चाइल्ड इज़ इशू फॉर मी। आपके पर्सन, हो सकता है आप एक सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चा हो सकता है आपका, तो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा बच्चा जो है ना, योर चाइल्ड इज़ इशू फॉर मी, वो इनके लिए एक इशू रहा है और ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, कोई इंसान कितना भी प्यार करे, कुछ भी करे, आप किसी इंसान को प्यार कर रहे हो, फिर वो इंसान आपको याद कर रहा है, तो ये तो बड़ी तो ऑब्वियस सी चीज़ है। आप बहुत ऑब्वियस भी है और नॉर्मल भी है, नेचुरल है कि कोई कहीं से प्यार मिल रहा है तो कोई आदमी उसके बारे में क्यों नहीं सोचेगा। आप अनकंडीशनल लव अपने पर्सन को दे रहे हो, उसे प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, उसके लिए अवेलेबल हो हमेशा, क्योंकि वो खुद ही मानते हैं कि आप जिस तरह से आप प्यार करते हो वो तरीका, उस तरह से इन्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए क्रेव करेंगे,
लेकिन अगर आपके बच्चे हों और ये बच्चों को लेकर के इनके माइंड में ये है कि आपका बच्चा मेरे लिए एक इशू है, तो फिर ऐसे इंसान को छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा इंसान कभी भी प्यार के लायक नहीं होता, क्योंकि जो इंसान हमें प्यार करता है वो हमारे साथ जो भी रिलेशंस हैं उनको भी प्यार करता है, ठीक है। जिस तरह से एक लड़की एक ससुराल में जाती है और अपने हस्बैंड के लिए उसके माँ बाप को अपना बना लेती है, उसके पूरे परिवार का ध्यान रखती है, उसी तरीके से हर इंसान की एक जिम्मेदारी होती है कि कभी उससे जुड़े जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आ रहा है उसके से जुड़े जो रिश्ते हैं उनको प्रॉपर सम्मान, प्यार, सब कुछ दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ है। बट आपके पर्सन आपके बच्चों के लिए उनके लिए एक इशू है, ठीक है। तो कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ना कि नहीं मेरा पर्सन तो मुझसे बहुत प्यार करता है तो तुम अपने बच्चे छोड़ के चल दो, नहीं, कभी नहीं। जो इंसान तुमसे प्यार करेगा वो तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बच्चों से प्यार करेगा, ठीक है। ओके, डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं, उसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग कितनी % मैच हुई, आपको कैसी लगी, वो हमें कमेंट करके बताना, लिखना सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। नो नीड टू वरी एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप उनसे हेल्प ले सकते हो, अपना कोई डिसीजन बनाना चाहते हो या किसी भी चीज़ में आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपको हेल्प की ज़रूरत है, इसीलिए कार्ड आया है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी ईगो को साइड में रखो। अगर आपके अंदर ईगो है कि नहीं हम तो किसी से हेल्प नहीं लेंगे, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। हेल्प ले लीजिए, उनको मान के चलिए कि डिवाइन ने उन्हें आपकी हेल्प करने के लिए भेजा है। नो नीड टू वरी, बट चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो होगा सब सही हो जाएगा। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।